जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सी के लिए कौन सी गाड़ी है सही, वैगनआर, अर्टिगा या डिजायर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांशु के काम की, जो उसने 25 और 26 तारीख को किया है। 25 तारीख को मैंने प्रांशु को गाड़ी दी थी 8 बजे सुबह और 26 तारीख को वो लौट के आया 3 बजे दोपहर में, क्योंकि मुझे जाना था एक पार्टी में, इसलिए मैं 26 तारीख को गाड़ी चलाने नहीं गया। और अभी जिस पार्टी में मैं गया था, मेरे चाचा के लड़के की एंगेजमेंट थी और अब मैं जाऊंगा उसी शादी में 28 तारीख को, तो इसलिए मैं आज भी काम पे नहीं गया। 27 तारीख को आज भी प्रांशु गया हुआ है, देखो क्या काम करके लाता है। तो जो उसने 25 और 26 का जो काम है उसका 10,040 रुपए का, 1,500 रुपए की सीएनजी और 8540 रुपए उसको बचे। और अब बात करते हैं हम टैक्सी के लिए कौन सी गाड़ी है बेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वैगनआर की। तो अगर आप ओला और उबर और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में चलाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है वैगनआर, क्योंकि वैगनआर सबसे ज्यादा जो ओला उबर में ड्यूटी आती है, आपने देखा होगा, मैं भी करता हूँ 200 रुपए की, 100 रुपए की, 85 रुपए की ड्यूटी करता हूँ कई बार। तो सबसे ज्यादा जो ड्यूटी आती हैं वो वैगनआर की ड्यूटी आती है और हम उन्हें डिजायर और अर्टिगा पे भी करते हैं। क्यों भाई, देखो काम सबसे ज्यादा काम ही उसी का आता है, तो फिर वही करना पड़ता है। वैगनआर का ये सीन है, अगर हम वैगनआर लेते हैं, सबसे पहले देखो 2 रीजन वैगनआर लेने के। सबसे पहला, वैगनआर हमें डिजायर से 2 लाख रुपए और अर्टिगा से 4.5 या 5 लाख रुपए सस्ती मिलती है, प्लस ईएमआई सस्ती जानी है, क्योंकि गाड़ी सस्ती है तो ईएमआई कम जाएगी, वो तो जैसा आप लोन ले लेंगे। और काम लगभग वैगनआर वाले का मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं, अर्टिगा वाले के बराबर ही होता है। सिर्फ 200-400 रुपए का फर्क होता है। अगर आप 5 लाख रुपए डाल के सिर्फ 200 रुपए डेली ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बेस्ट है। और आप अगर वैगनआर ले रहे हैं और एनसीआर में चलाने के लिए ले रहे हैं और प्लस आप ओला उबर में चलाने के लिए ले रहे हैं, एनसीआर में वैगनआर, ये तीनों रिक्वायरमेंट आपकी है, एनसीआर से आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप वैगनआर ले लें 1RT, जिसका क्या होता है कि 5 साल का यूपी टैक्स, हरियाणा टैक्स, मतलब जो भी आपका टोटल एरिया एनसीआर में आता है, जो एनसीआर की बेल्ट है, वो आपको बिल्कुल मुफ्त है। कोई टैक्स नहीं कटाना, कुछ नहीं कटाना, बस आपको चलाना है। सिर्फ एमसीटी तो देखो सब गाड़ी को लेनी पड़ती है, वो 1RT को भी लेनी पड़ेगी। ये हो गया आपका वैगनआर के बारे में। और फिर उसके बाद आते हैं डिजायर पे। जो अपने शरीर को थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं वो भाई डिजायर ले सकते हैं। 2 लाख रुपए ज्यादा उछल रहे हो कंफर्ट में आने के लिए तो डिजायर ले लो। और डिजायर को आप बाहर भी ले जा सकते हैं, आउट स्टेशन वगैरह। आउट स्टेशन तो वैगनआर को भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप डिजायर को आउट स्टेशन ले जाइए या कंपनी में लगा लीजिए, ओला उबर चलाइए, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आप डिजायर लेते हैं, ज्यादा अच्छा वो नहीं करना चाहते, तो भाई उससे बढ़िया वैगनआर ले लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन डिजायर में ये है, वो 4 सिलेंडर गाड़ी है। वैगनआर और डिजायर को अगर वर्सेस वैगनआर वर्सेस डिजायर करा जाए तो वैगनआर 3 सिलेंडर गाड़ी है, वो 4 सिलेंडर गाड़ी है। वैगनआर की सीएनजी 250 से प्लस चलती है, तो हमें तो भाई कैब में चलानी है, तो हमें चाहिए जो सबसे ज्यादा चल सके, जो ज्यादा एवरेज दे सके। तो भाई प्लस पॉइंट वैगनआर के पास है, वैगनआर लेनी चाहिए। और जो कंपनी में लगाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा पैसा नहीं है अर्टिगा लाइक, तो वो लोग डिजायर ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी में वैगनआर मैंने देखी नहीं है, कहीं चलती होगी तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। कंपनी में डिजायर और अर्टिगा चलती हैं, इनोवा चलती हैं। तो भाई कंपनी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिजायर ले सकते हैं। डिजायर के साथ ओला उबर चला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और अगर आप अर्टिगा ले रहे हैं तो अर्टिगा ले, ओला उबर के पर्पज से अर्टिगा बिल्कुल ना ले। और अब मैं ये बात बोलूंगा तो सब लोग बोलेंगे भाई तुम ओला उबर क्यों चला रहे हो, तो भाई मेरा रीजन है, मैं कंपनी के साथ या किसी भी ऐसे काम के साथ बंध के नहीं रह सकता कि मतलब अगर मैं कंपनी में काम करूंगा तो मेरे को फिर वहां जाना ही जाना है। और आप लोग देखते हैं कि भाई मैं गाड़ी कम चलाता हूँ, पूरे महीने गाड़ी नहीं चलाता, उससे ज्यादा मैं कभी कहीं चला जाता हूँ। अभी गया था रिसेंट में, आपको पता है, वहां गया था मैं नागौर और जोधपुर गया था, भांजे की तबीयत खराब थी। उससे पहले भी मैं एक छुट्टी मार चुका हूँ इसी महीने में, और उसके बाद अभी रिसेंट ये छुट्टी मार दी थी मैंने अभी कल की, और आज की भी छुट्टी पे हूं मैं, और अब कल की भी छुट्टी पे रहूंगा मैं। इस तरीके से कंपनी के साथ नहीं चलेगा। और अपना भाई यही हिसाब किताब है कि अपन थोड़े फ्री रहते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लेना। और अर्टिगा लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप अर्टिगा ले लो, ओला उबर को छोड़ो, आप ओला उबर को बिल्कुल नहीं करना है। ओला उबर कब करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सुबह चलाइए 2 घंटे ओला उबर,
फिर लगाइए फिर कंपनी में जो आपको पिकअप मिल रहे हैं कंपनी में आप गाड़ी लगा लीजिए, कंपनी से जो पिकअप मिल रहे हैं उनको करिए, उनको करके फिर कंपनी में ही कहीं जहां पे भी आपको लगे कि हाँ आप मैं फ्री हूँ वहां सो जाइए। शाम को फिर पिकअप आपको उठाने पड़ेंगे, शाम को कंपनी से पिकअप उठाइए, उनके छोड़िए, जितना भी उनको टाइम देना है दे दीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी गाड़ी फ्री होती है फिर 2 घंटे ओला उबर आप चला लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप जो सुबह और शाम ओला उबर चलाएंगे उससे आपकी सीएनजी का खर्चा निकल आएगा पूरे महीने का, और जो आपकी कंपनी से पेमेंट आएगी भाई 80-80, 90-90 हजार रुपए की पेमेंट आती है, वो आपको सेफ बच जाएगी। तो आप अर्टिगा लेके ये काम कर सकते हैं, और अर्टिगा लेके आप आउट स्टेशन का काम कर सकते हैं। आउट स्टेशन का कैसे, जैसे अब जो आउट स्टेशन आती हैं वो, अगर पहले क्या था, पहले हम आउट स्टेशन ले जाते थे कहीं तो हमें दोनों साइड का रेंट मिलता था, तो ये था कि अगर उधर से नहीं मिलेगा तो भाई खाली वापस आ जाएंगे। और अब क्या हो गया है, अब हमें ये हो गया है कि किसी ने मेरे को बुक किया कि भाई मेरे को आगरा छोड़ दो, तो वो मेरे को सिर्फ 1 वे का किराया देता है, ठीक है। अगर कोई पर्सनल कस्टमर है तो एक अलग की बात है, अगर किसी वेंडर के थ्रू चला रहे हो आप गाड़ी, किसी दलाल के थ्रू चला रहे हो, तो आपको सिर्फ 1 वे का ही किराया मिलेगा। और 1 वे का किराया क्या है, अगर आपने आगरा ले गए, वहां से ड्यूटी नहीं मिली, फिर क्या करोगे, या तो फिर वहीं रहो जब तक नहीं मिल रही, 1-2 दिन वेस्ट करो, या तो फिर खाली आओगे। तो अगर 1 वे के किराए में गए हो तो आधा किराया जाने का आधा आने का, बस आपको बचेगा क्या, सिर्फ 500 रुपए। इसलिए अर्टिगा, अगर आपके पास अर्टिगा है तो अर्टिगा का बेनिफिट ये मिल जाएगा आपको कि यहाँ से आप गए, मान लो अर्टिगा है, आप 3500 रुपए में यहाँ से जाओगे, ठीक है, 3500 रुपए में यहाँ से गए, वहां ड्रॉप कर दिया, वहां ड्रॉप करने के बाद वहां से आपको अगर कोई भी ड्यूटी नहीं मिल रही है, 2000 रुपए का आपको वो मिल गया भाड़ा, मतलब जो सवारियां आती हैं 300 रुपए सवारी आती है, 7 सवारी हो गई 2100 रुपए की, 2000 रुपए का भाड़ा मिल गया। तो आपके दोनों साइड के सीएनजी का खर्चा निकल गया, दोनों साइड का टोल का खर्चा निकल गया। जो आप 3500 में लेके गए थे वो 3500 आ गए आपकी जेब में। अर्टिगा लेने से ये फायदा। और आप लेते हैं डिजायर, ठीक है, डिजायर आप लेके गए, मैं मानता हूं डिजायर में सीएनजी आपकी 200 रुपए की कम जलेगी, दोनों साइड का लगाओगे तो, अगर एक साइड का लगाओगे तो 100 रुपए का ही फर्क आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा डिजायर में और अर्टिगा में। आपने ले ली डिजायर, आप जा रहे हैं आउट स्टेशन, 2500 रुपए पहली बात आपको किराया मिलेगा, वो पैसे कम मिलेंगे, 2500 से 3000 रुपए मिलते हैं डिजायर के, और अर्टिगा के मिलते हैं 3500 से 3000। तो आपने ले ली डिजायर, तो डिजायर आप लेके गए यहाँ से दिल्ली से लेके गए आगरा आपने ड्रॉप किया, आपको वहां पे ड्यूटी नहीं मिल रही है, अब आपको आना वहां से खाली वापस आपको जो सवारी मिलेंगी वहां से जो भाड़ा मिलेगा वो मिलेगा 250 रुपए पर बंदा, ठीक है। अगर आपके पास डिजायर अर्टिगा है तो 300 रुपए, वरना 250 रुपए आपको पर बंदा किराया मिलेगा। और आप 250 रुपए पर बंदे किराया अगर जोड़ोगे तो 4 बंदे का होगा 1000 रुपए, ठीक है। एक तो आपको पहले वहां 1000 रुपए कम मिले थे जो आप यहां से लेके गए, और फिर आपको वहां से भी 1000 रुपए कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो और आपका खर्चा कितना हो रहा है, लगभग बराबर 200 रुपए कम। अब आप लगा लीजिए कि अगर आपको आउट स्टेशन चलानी है आप अर्टिगा ही लेना, डिजायर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको जब नहीं मिलेगी राइड तो आप सवारी भर के तो ला सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, मैंने ये चीज बोली है सवारी भर के, लेकिन सवारी वाली बात बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप सवारी भर के वहां से लाएंगे। और अगर सवारी इलीगल है सवारी भरना कभी भी, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं आपने बोला कि भाई पारस भाई ने बोला टैक्सी में सवारी भर सकते हैं, ले लो, और फिर बाद में मेरे को मेरी वीडियो पे उल्टा सीधा कमेंट करो, तो टैक्सी में सवारी भरना बिल्कुल इलीगल है। लेकिन आप उसको लीगल बना सकते हैं कैसे, जब आप किसी भी सवारी को बैठा रहे, हर एक सवारी से उसका एक आईडी प्रूफ लेके और अपने किसी जानकार को व्हाट्सअप करके, ठीक है, आप उसको चलाएंगे। अगर आपको कोई रोकता है तो आप उसको, लेकिन उस टाइम पे आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास सवारी, जैसे आपकी 6 सीटर गाड़ी है, मतलब 7 सीटर है, एक आप हो गए, 6 ही सवारी होनी चाहिए बस। पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, वो बोलेगा ये सवारियां हैं ये वो, तो भाई आप उसको ये दिखा दो कि देखो मैंने अपने सबके आधार कार्ड लेके और अपने किसी जानने वाले को भेज रखे हैं, अगर ये मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो मैंने उनको बता रखा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो और ये बिल्कुल लीगल हो जाएगा एक तरीके से। और दूसरा, आप अगर डिजायर ले जाते हो तो भाई वो तो मैंने आपको बता ही दिया, कंपनी में लगाने के लिए डिजायर बेस्ट है। डिजायर आप लो, कंपनी में लगाओ, सुबह शाम ओला उबर चलाओ, और दोपहर मतलब पूरा दिन आप कंपनी का काम करो, दोपहर में करो रेस्ट। तो उससे क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया, जो 80-90 हजार रुपए अर्टिगा के मिलते हैं, तो डिजायर के भी 70-75-70-60 के आसपास मिल जाते हैं। वो मेहनत करने के ऊपर है, ये नहीं है कि आप ओला उबर में ही मेहनत करेंगे, मेहनत कंपनी के साथ भी करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गई आज की वीडियो, मैंने आपको बता दिया
और ये वीडियो सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आ रहे थे उनके लिए है कि भैया कौन सी गाड़ी लें। और अभी कुछ दिन पहले अभी एक मैडम का फ़ोन आया था मेरे पास कि भैया हमें गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी लें, और मैं अपने भाई के लिए गाड़ी ले रही हूँ। तो मैम आप भाई के लिए गाड़ी ले रही हैं, बहुत अच्छा है, आप सोच रही हैं अपने भाई के लिए। लेकिन अगर आप गाड़ी ले रही हैं भाई के लिए और उन्होंने मेरे से ये चीज़ भी पूछी थी कि वो कितना काम कर लेगा, तो भाई वो आपके भाई के ऊपर डिपेंड करता है, आपके भाई की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर पाएंगे। और उन्होंने ये बोला था कि 10,000 रुपये मुझे दे दे और गाड़ी की EMI निकाल दे और फिर अपने लिए जो उसकी सैलरी निकले वो निकाल ले। तो भाई अगर मैं इस हिसाब से वैगन आर पे काम जोड़ूं, ठीक है, 10,000 वो आपको दे देगा, सर्दियों का टाइम है बिल्कुल दे देगा। 15,000 गाड़ी की EMI दे देगा, सर्दियों का टाइम है बिल्कुल दे देगा। और 20,000 रुपये वो अपनी सैलरी निकालेगा, सर्दी का काम है, सर्दी का टाइम है बिल्कुल दे देगा। 45,000 रुपये वो कर लेगा, ठीक है। अब आ गई गर्मियाँ। गर्मियों में काम होता है बहुत ज़्यादा कम, चाहे वो अर्टिगा हो, डिजायर हो या वैगन आर हो, ठीक है। और दूसरा, आप ये जो 45,000 रुपये है ना, फिर उसके साथ सर्विस भी आ जाएंगी। सर्दियों में काम इतना है, आप मेरी अगर गर्मियों की कुछ थोड़ी दिनों की पहले की वीडियो देख लेंगे तो मेरा काम वही 4,000 का हो पा रहा था, 16-17 घंटे में 4,000 रुपए का काम, ठीक है। और आज क्या है, सुबह मैं निकलता हूँ, शाम को 5-6 बजे तक 4,000 का काम, 5-6 बजे तक नहीं तो शाम को 10 बजे तक 4,000 का काम हो जाता है। और उस टाइम क्या था, सुबह मैं निकल रहा हूँ और लगा हुआ हूँ 12-1 बजे तक, तब जाके 4-5 हजार का काम हो पा रहा था। आज के डेट में 10 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 8 नहीं बज पाते, 8 बजे तक 4,000 रुपए का काम हो जाता है हर हालत में। तो सर्दियों में काम अच्छा निकलता है, ये हर साल के लिए, हर साल सर्दियों में काम अच्छा निकलता है। और इसी काम को देख के लोग गाड़ियां ले लेते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में ही 2 गाड़ियां अब बढ़ने वाली हैं। और भाई अर्टिगा में इतना ही फायदा होता है या वैगन आर में इतना ही फायदा होता तो हमारे ग्रुप में अर्टिगा और वैगन आर ही निकलती। मेरे ग्रुप में 2 गाड़ियां निकल रही हैं और दोनों शायद सडान ही निकलेंगी, या ओरा या तो फिर डिजायर। और जब वो निकलेंगी तो मैं आपको बता दूंगा। और वैगन आर वाले का काम मैं ज़रूर आपको एक ना एक दिन, मतलब जिस दिन वो भैया मिलते हैं उसी दिन आपको स्क्रीनशॉट डालूंगा वैगन आर के काम के। तब आप बताना कि आपको वैगन आर लेनी चाहिए या। अब ये मैंने आपको सारे काम बता दिए हैं कि कौन से काम के साथ कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। तो अब वो आप देख लो आपके शरीर के कैपेसिटी के हिसाब से कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो अब इसके लिए मैं यही नहीं बताऊंगा कि आप कौन सी गाड़ी ले लो। मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के साथ में अलग अलग गाड़ियों के बारे में समझा दिया। और अब ये डिसीजन लेना आपका है, पैसे आपके, खर्चा आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो मैंने एक ही बार में बना दी है, इसमें कोई भी मतलब मैंने वीडियो को ये नहीं किया कि अलग अलग पार्ट में बनाई हो। मेरे को भी नहीं पता अभी कैसी बनी होगी, अब एडिट करने के बाद पता चलेगा। थोड़ा बहुत तो कट पेस्ट करना पड़ेगा, जैसे अभी निकल गया ये। करते हैं इस वीडियो को अपलोड और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है आप लोगों का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए यहीं पर जय श्री राम, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।